अस्सलाम वालेकुम जी, मियां वहाज एक्सपाट्रिएशन कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज मैं बात करूंगा सिटी हाउसिंग खारियां के बारे में। वंस अगेन एक बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल, बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन हर बंदा पूछ रहा था कि सिटी हाउसिंग खारियां का बैकग्राउंड क्या है, सिटी हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। और कुछ लोग जो कि गोल्फ रेजिडेंशिया में इन्वेस्ट कर चुके थे, या कुछ लोगों को पता लग रहा है कि गोल्फ रेजिडेंशिया के नाम से कोई सोसाइटी थी, तो इसका क्या चक्कर है, लोग काफ़ी कंफ्यूजन का शिकार भी है। हम कोशिश करते हैं शॉर्ट वीडियो बनाएं और कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर आपके तमाम सवालों के आपको जवाब मिल सके। सबसे पहले जी हम अगेन बात करते हैं सिटी हाउसिंग के बारे में। सिटी हाउसिंग क्या है, कौन है, क्यों यहाँ पे सरमायाकारी करनी चाहिए, इनका बैकग्राउंड क्या है। सिटी हाउसिंग सोसाइटी जो है ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सिटी हाउसिंग डेवलपर्स ये बेसिकली मलिक रियाज साहब के जो दामाद हैं उनकी सोसाइटी है। ऑलरेडी पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर जैसे फैसलाबाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी डिफरेंट वीडियोस बनाई हैं चैनल के ऊपर, काम किया है, अपने इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करवाई है और बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है, हमारे क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस रहा है। फैसलाबाद के अंदर इनके 2 फेजेस हैं। फिर मुल्तान में भी हमने काम किया। मुल्तान में जो इनके फेजेस हैं, हमारे क्लाइंट्स जो हैं बड़े सेटिस्फाइड हैं। इसके अलावा गुजरांवाला, सियालकोट और लाहौर के अंदर इनका टावर 21 के नाम से हाई राइज का प्रोजेक्ट था। तो इन तमाम प्रोजेक्ट्स में मैं काम कर चुका हूँ और एक मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मेरे क्लाइंट्स का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उसकी एक मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह ये है कि ये जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करते हैं, अपनी फैमिली लेगेसी को लेकर चल रहे हैं और इनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि इनको वो इश्यूज नहीं आते जो अमूमन आपको दूसरे डेवलपर्स के साथ फेस करने पड़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे लैंड इश्यूज, या अगर कोई चीज़ कमिट कर दी जाती है कि हम ये चीज़ बनाएंगे, ये एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज़ देंगे, ये एजुकेशनल फैसिलिटीज़ देंगे, तो कहीं ना कहीं उसको वो पूरा नहीं कर पाते। वो सिर्फ ख्वाबों की हद तक ही होते हैं कि लोग आपको ख्वाब दिखा रहे होते हैं, लेकिन इनका काम जो है वो प्रैक्टिकल बोलता है, प्रैक्टिकल बेसिस पे इन्होंने काम किया। तो ये इनका बैकग्राउंड है, इसलिए सिटी हाउसिंग खारियां भी मैं रिकमेंड करता हूँ, एक अच्छा प्रोजेक्ट है। अब सेकंड हम बात करते हैं कि सिटी हाउसिंग जो सोसाइटी है इसका क्या ताल्लुक है गोल्फ रेजिडेंशिया से। देखिए, गोल्फ रेजिडेंशिया जो है हम ये कह सकते हैं ये एक्स गोल्फ रेजिडेंशिया है और करंट सिटी हाउसिंग सोसाइटी है। उसकी वजह क्या है कि ये गोल्फ रेजिडेंशिया एक सोसाइटी आज से साल 1.5 साल पहले लॉन्च की गई खारियां सराय आलमगीर की साइट के ऊपर, और ठीक उसी लोकेशन के ऊपर जहां पे अब सिटी हाउसिंग सोसाइटी है। लेकिन क्या हुआ कि डेवलपर उस चीज़ को डेवलप नहीं कर पाए, क्योंकि हाउसिंग का शोबा एक ऐसा शोबा है कि ये हर किसी के बस की बात नहीं है। कुछ उनके पर्सनल इश्यूज होंगे। ज़्यादातर मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन के मुताबिक डेवलपर्स को मेन मसला आता है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाते जो इस वक्त मुल्की हालात है, और ऐसे में सिर्फ वो डेवलपर सर्वाइव कर पाता है, या कोई भी आप बिजनेस लगा लें जो बड़ा बिजनेसमैन है, जिसके पास बड़ा बैकअप है, पैसे मौजूद हैं, वो हर तरह के हालात से निकल जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसके पास कम सरमाया है और बड़ी चीज को अचीव करना चाह रहा है, तो अगर हालात अच्छे ना हो तो मुश्किल हो जाता है। तो शायद इस वजह से वो विड्रॉ कर गए, वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाए। या ये भी हो जाता है कि समटाइम्स आप एक प्रोजेक्ट आपने बनाया है, आपको एक बड़ा ग्रुप आके एक अच्छी ऑफर लगा देता है और आपको समझ आ रहा है कि जी मुझे इतने पैसे मिल गए, मुझे अब क्या ज़रूरत है कि मैं इसको डेवलप करूं, इसको बनाऊं, मुझे सुकून से एक अच्छी अमाउंट मिल रही है, मैंने जो परचेजिंग की थी वो भी सस्ती थी, आज 2-3 साल 4 साल बाद मुझे पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, तो मैं ईजिली जो है विड्रॉ कर देता हूँ अपना प्रॉफिट लेके। तो ये भी एक रीज़न होती है जिसकी वजह से हर बंदे का मिशन नहीं होता कि वो सोसाइटी को सक्सेसफुल बनाए, अपना नाम बनाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मैंने मिसाल के तौर पे एक मिसाल दे रहा हूँ कि 4 करोड़ लगाया था और मुझे अगर 10 करोड़ की ऑफर हो रही है तो एक रीजनेबल डील है कि मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा, मैं इजीली क्विट कर रहा हूँ, इससे कोई और बिजनेस कर लूंगा या कोई और जगह ले लूंगा। तो ये सारी रीजंस होती हैं। अब जो एक और सवाल आता है, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है कि क्या बनेगा उन लोगों का जिन्होंने गोल्फ रेजिडेंशिया में प्लॉट लिए थे। मेरे इल्म के मुताबिक ये मेरी पर्सनल राय है कि ये हो सकता है कि जिन लोगों ने प्लॉट्स लिए थे कि कंपनी पहले तो ये कहेगी कि आप अपने प्लॉट को सरेंडर कर सकते हैं और आपकी पेमेंट आपको रिफंड कर दी जाएगी। ये भी एक अच्छी डील है, क्योंकि जब तक सिटी हाउसिंग इस प्रोजेक्ट में नहीं आई थी तो लोगों का यही कहना था कि शायद हमारे पैसे डूब गए हैं, क्योंकि आसपास ऑलरेडी जो डिफरेंट डेवलपर्स हैं, इवन के मलिक रियाज साहब की फैमिली का ही जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट किया और वहाँ लोगों ने बड़ा पैसा कमाया, लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में अगर देखें तो लोगों को एक होपलेस थे, तो अब एटलीस्ट लोगों को ये तो होप है कि हमें या तो हमारे पैसे मिल जाएंगे, या ये भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पे अगर सिटी हाउसिंग में 6 लाख रुपया या 4.5 लाख 5 लाख रुपया डाउन पेमेंट है, तो अगर किसी का 3 लाख या 4 लाख गया है तो सिटी हाउसिंग उससे एक एक्स्ट्रा पेमेंट डिमांड करेगी, जो उसकी रिमेनिंग बैलेंस बनता है और उसे सिटी हाउसिंग में ही प्लॉट मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हम आपको टाइमली गाइड करते रहेंगे, जो भी हमें इंशाल्लाह ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवालात थे तो मैंने सोचा आप लोगों को गाइड कर दिया जाए। और इसके अलावा अब बात करते हैं बुकिंग्स की। बुकिंग्स इसकी हो रही है 18 को, इसकी प्रॉपर लॉन्चिंग है और उससे पहले बहुत सारे इन्वेस्टर जो हमारे साथ अटैच होते हैं वो हमें पेमेंट्स भेजते हैं ताकि हम उनके प्लॉट को कंपनी प्राइस के ऊपर पहले से ही बुक कर लें, क्योंकि बाद में आपको पता है जब एक तेज़ी चलती है तो ये भी हो सकता है कि आपको एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़े। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट कंसल्टेंट्स का आप इंतखाब कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 30,000 प्लस ओवरसीज़ क्लाइंट का पोर्टफोलियो है और सालाना हमारे साथ हज़ारों की तादाद में ओवरसीज़ लोग हैं जो मुस्तफ़ीद होते हैं, ना सिर्फ हमसे प्लॉट लेते हैं बल्कि हमारी आफ्टर सर्विसेज को अवेल करते हैं। और पाकिस्तान में जो एक ख्वाब होता है हर बंदे का, बाहर मेहनत कर रहे हैं, हमें छत मिल सके, हम एक अच्छा बिजनेस कर सकें, अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू उस ख्वाब को पूरा कर रहे हैं। तो आप भी इस ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह हमारे एक्सपर्ट्स आपकी बेहतरीन रहनुमाई करेंगे।